बड़ी खबर है, आपको बताएं कि राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों पर धर्मेंद्र राठौड़ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा है कि मेरे राजेंद्र गुढ़ा से लंबे और पारिवारिक संबंध रहे हैं। हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी रही कि करीब 10 साल पहले वो मेरे घर में रहे। उस समय इनके विधानसभा क्षेत्र के कई लोग आकर मुझे कहते थे इनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये बेहद अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। मैंने मेरे व्यक्तिगत संबंधों के कारण इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने हमेशा उनकी मदद की। 2009 और 2019 में अन्य बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। जब भी मेरे संपर्क में रहे, बैकग्राउंड जानते हुए भी पार्टी हित में मैंने साथ दिया इनका। साल भर से गुढ़ा पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं करें, लेकिन मैं तब समझ नहीं पाया कि ये अंदर ही अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है और किन किन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। जब गुढ़ा को बिन पैंदे का लोटा कहा था तब भी मैंने इनका बचाव किया था। बीजेपी ने एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास किया था। इसी षड्यंत्र का हिस्सा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कांग्रेस नेताओं, तमाम प्रतिष्ठानों, मुख्यमंत्री के भाई तक के घर छापा डाला गया। मुझे याद है कि मेरे से इन्होंने किसी लाल डायरी की चर्चा नहीं की। मैं संभवतया हमेशा गांधी डायरी का उपयोग करता हूं, अपनी दिनचर्या लिखता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग मेरे घर से 3 डायरियां लेकर गए थे जिनमें ऐसी गांधी डायरियां थी। ये उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चर्चा करना चाहती है। पूरे देश दुनिया की नजर इस पर है। इस पर संसद नहीं बातचीत हो रही है, हालांकि नहीं हो पा रही है कार्यवाही। और दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा राजस्थान सरकार पर झूठे आरोप लगाकर मणिपुर के मुद्दे की गंभीरता कम करने का षड्यंत्र कर रही है। उसी षड्यंत्र के अंतर्गत राजेंद्र गुढ़ा को मोहरा बनाकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा रचा गया है। पहली प्रतिक्रिया धर्मेंद्र राठौड़ की राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों पर आई है। उन्होंने ये तमाम बातों का जिक्र किया है। तो देखिए, लाल डायरी इस वक्त चर्चा में है क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार के तमाम सबूत हैं और अगर वो लाल डायरी सामने आ जाती है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो पता चल जाती है, तो ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जिससे ये पता चल पाएगा कि रुपयों का जो लेन देन होता था वो किसके जरिए कहां तक होता था, किसको पैसे कितने देने हैं, ये सारा जिक्र उसमें है। लेकिन फिलहाल लाल डायरी का जिक्र ही हो रहा है, आया कुछ सामने नहीं है। और इसमें धर्मेंद्र राठौड़ का जिक्र भी किया गया है। गुढ़ा की तरफ से ये कहा गया कांग्रेस के किस राष्ट्रीय नेता को कितना पैसा दिया गया, ये बात भी डायरी में लिखी गई है। ये पैसा प्रतिमाह उन नेताओं को दिया जाता था जो दिल्ली में लॉबिंग किया करते थे। गंभीर आरोप राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से लगाए गए। हालांकि जब उन पर कार्रवाई हुई, मंत्रिपरिषद से उनको हटा दिया गया, तब जाकर उन्होंने बाद में लाल डायरी का जिक्र किया और अभी तक वो लाल डायरी चर्चा का विषय बनी हुई है और लाल डायरी पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन जिन धर्मेंद्र राठौड़ का जिक्र राजेंद्र गुढ़ा ने किया, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि उनके तो पारिवारिक संबंध रहे हैं, मेरे घर पर काफी समय तक वो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये करेंगे।